अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो एडजस्टेबल पीसीबी होल्डर के बारे में है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास एक एडजस्टेबल पीसीबी होल्डर है। तो आज मैं इसकी वीडियो बनाने वाला हूँ, इसको अनबॉक्स करने वाले हैं, उसके बाद चेक करने वाले हैं कि आया ये होल्डर कैसा है, इसके अंदर पायदारी भी है या नहीं, और किस तरह यूज़ होता है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि पीसीबी होल्डर है, तो ज़ाहिर बात है कि पीसीबी के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब इसे करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सैसेज निकलते हैं और ये किस तरह यूज़ होता है। उम्मीद है ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास जी है प्रो किड्स का एडजस्टेबल सोल्डरिंग क्लैंप होल्डर। इसका फ़ायदा ये दोस्तों, जब भी आप पीसीबी बना रहे होते हैं उसके लिए आपको कहीं भी टेबल पे रख के पीसीबी बनानी पड़ती है, लेकिन उसमें बड़ी मुश्किल होती है पीसीबी को ऊपर नीचे करके उसके अंदर कंपोनेंट फिट करना, फिर सोल्डरिंग करना। तो उससे बचने के लिए मैं आज आपके सामने अनबॉक्स करने वाला हूँ। तो आज इसको अनबॉक्स करते हैं। इसका फ़ायदा बहुत है, आप इसके ऊपर जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ लिखी हुई हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर इसका साइज़ के बारे में लिखा है कि ABS प्लास्टिक का बना हुआ है, नॉन स्लिपेबल रबर पैड्स हैं। इसकी जो मैक्सिमम ओपनिंग के जो लेंथ है वो 200 mm है। दोस्तों ये जो है 360 डिग्री पे आपके पीसीबी को जो है मूव भी कर लेता है, यानी कि आपको मुश्किल नहीं है कि आपने नीचे सोल्डरिंग करनी है, ऊपर सोल्डरिंग करनी है। अगर आप डबल साइडेड पीसीबी के ऊपर भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेस्ट है। तो चलिए जी, अब इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। तो खोलते ही आप देख सकते हैं इसके अंदर से कुछ इसकी ये सेटिंग, कुछ इसका सामान ये निकलता है। उसके बाद एक ये गाइड निकलती है जो कि यूज़र मैनुअल है इसका। उसके अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह अटैच करना है, उसका मैक्सिमम वेट कितना है, मैक्सिमम सर्किट कितने साइज़ तक का ये सपोर्ट कर सकता है, यानी कि जो आपने इसके ऊपर ग्रिप करवाना है कितना बड़ा सर्किट होना चाहिए। कम से कम 200 mm की जगह है तो 200 mm तक का ही यूज़ होगा सर्किट। तो उसके बाद ये इसका यूज़र मैनुअल है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसको करते हैं जी साइड में। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं दो बड़े बड़े इसके फ्रेम हैं जिसके नीचे रबर फीट्स लगी हुई है, जिसके ऊपर मुकम्मल जो है ये अटैच होगा। उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं प्रो किड्स का, इसके ऊपर ब्रांडिंग की गई है। तो यहाँ पर आप ब्रांडिंग देख सकते हैं प्रोज किट की। तो उसके बाद जो है ये जो है बना हुआ है मुकम्मल प्लास्टिक में है, क्योंकि इसकी जो सारी ये वाली ऊपर वाली सारी जो फिटिंग्स है टोटल प्लास्टिक में। उसके बाद यहाँ पर 360 रोटेशन वाली आर्म बनी हुई है, जिसके ज़रिए आप अपनी पीसीबी को होल्ड करेंगे और आप 360 डिग्री में कहीं भी चाहें अपनी पीसीबी को मूव कर सकते हैं। तो आपने बहुत सारे और भी कलम देखे होंगे जैसे कि अंदर क्रोकोडाइल क्लिप्स वगैरह लगी होती हैं, तो उसके अंदर जो है यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये काफ़ी प्रोफेशनल एक होल्डर है। तो इसको अब हम फिट करते हैं और चेक करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो लीजिए जी, अब इसको करते हैं फिट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पर 2 नट्स बने हुए हैं दोनों साइड के ऊपर। तो इनको हम निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आप फिटिंग्स दे सकते हैं। 2 यहाँ पर नट सुराख हैं, 2 यहाँ पर हैं, तो इसके हिसाब से ही हमने इसको यहाँ पर फिट करना है। तो इसको मैं यहाँ पर फिट कर लेता हूँ। तो लीजिए जी, बात देखते हैं अच्छी तरह जो है हमारा ये इसके जो फ्रेम है फिट कर लिया है हमने। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ये नॉब है जिसके ज़रिए आप इसको खोलकर इसको आगे और पीछे कर सकते हैं जहाँ आप चाहें। तो यहाँ पर अगर आप इसको टाइट कर देंगे तो यहीं पर ही फिक्स हो। इसके बाद यहाँ पर भी आप नॉब दे सकते हैं। एक ये नॉब है, इसको आप खोल के जो है इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर ही होल्ड करना है तो इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे तो ये जो इसका होल्डर है यहाँ पर ही फिक्स हो जाएगा, यहाँ से हिलेगा नहीं। तो ये देख सकते हैं ये यहाँ पर ही फिक्स हो चुका है। उसके बाद इसी तरह ही इसके दूसरी साइड पे भी यहाँ पर एक नाब है और एक यहाँ पर नाब, इसके ज़रिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो उसके अंदर आप लगाते हैं पीसीबी। अब चेक करवाता हूँ कि किस तरह इसके ऊपर पीसीबी फिट होती है। तो अभी आप देख सकते हैं जैसा कि मेरे पास ये एक छोटी सी पीसीबी है, तो इस पीसीबी को यूज़ कर लेते हैं। तो इसको मैं जो हूँ इसके ऊपर लगा लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद जो है इसकी आर्म को जो है इसकी साइड को जो है छोटा कर लेता हूँ, दरमियान में ले आता हूँ।
जितनी हमारी पीसीबी है। उसके बाद यहाँ पर स्प्रिंग दे सकते हैं। स्प्रिंग से जो है आपकी जो है ये टाइट हो जाती है, पीसीबी हिलती नहीं है अपनी जगह से। उसके बाद आप दे सकते हैं इसको, आप चाहें जहाँ मर्जी 360 में रोटेट कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ सोल्डरिंग करके भी दिखाता हूँ। तो भी आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं करने लगा हूँ कुछ सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग करने के लिए जैसे कि मेरे पास ये 2 डायोड्स हैं, तो इन डायोड्स को इसके अंदर लगा कर सोल्डर करूँगा। तो लीजिए आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने इस तरह डायोड लगा लिया है, इस तरह ही आप मुकम्मल सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको फिट कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार है। इसको आप चाहें तो जिस मर्जी डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पीसीबी को निकालना चाहते हैं तो स्प्रिंग होल्डर को बैक करके इस तरह पीसीबी बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ इसके जो हैं सुराख बने हुए हैं, इनके अंदर भी पीसीबी को आप होल्ड करवा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, अगर आपने थोड़ा सा हिस्सा अपने पीसीबी का होल्ड करवाना है तो यहाँ से वो भी होल्ड करवा सकते हैं, और अपने हिसाब से चाहें तो इसको 360 में रोटेट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों आपके लिए कि बताया जाए कि पीसीबी के लिए कि अच्छा होल्डर कौन सा है। तो मैं तो यही कहूँगा, मुझे तो होल्डर बहुत पसंद आया। और इसका फ़ायदा ये टोटल जो है एल्यूमिनियम में है, लेकिन ऊपर वाला जो है इसका बेस वो प्लास्टिक में है, यानी कि जो इसको होल्ड करती है। अच्छी बात है, प्लास्टिक में ये फ़ायदा है कि ये बेस प्लास्टिक है, मजबूत हार्ड प्लास्टिक है, इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है। टोटल नीचे वाला जो हिस्सा है टोटल एल्यूमिनियम का है, तो इसकी वजह से जो है इतना ज़्यादा भारी भी नहीं है, वज़न भी कुछ हल्का ही है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद आप चाहें तो जितनी मर्ज़ी बड़ी पीसीबी चाहें आप लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक वीरा बोर्ड की पीसीबी है, तो इसको हम लगा के चेक कर लेते हैं। ये बात देख सकते हैं मैंने सबसे बड़ी पीसीबी भी इसके अंदर लगा ली है। इस तरह आप चाहें तो अपने हिसाब से अच्छी तरह यहाँ पर सोल्डरिंग वगैरह कर सकते हैं, अपने कंपोनेंट्स को अटैच कर सकते हैं, और आप जहाँ चाहे अपनी पीसीबी को यूँ रोटेट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एडजस्टेबल पीसीबी होल्डर की वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई होगी तो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोग भी देखकर वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो हमारे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना आपने, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लिएगा। तो दोस्तों मिलूँगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।